Namaste, welcome to Cosmic Spiritual World. Today's session is about आकाशिक टैरो रीडिंग और आकाशिक टैरो रीडिंग से हम ये जानेंगे कौन से ऐसे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं जो आपको फाइनेंशियली ग्रो नहीं करने दे रहे, कौन से ऐसे डीप रूटेड बिलीव्स हैं जो आपके अंदर हैं और जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को नहीं होने दे रहे, या आपके पास्ट के कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो फियर बन के आपको प्रेजेंट मोमेंट में ब्लॉक कर रहे हैं. So we are going to check all these things with the help of Akashic Tarot. So relax yourself, take a few deep breaths, inhale deeply and exhale all. And do it for 2 or 3 times and then choose your pile. I'm going to give you 2 options and you can close your eyes and can select your option. जहाँ पे भी आप ज़्यादा रेजोनेट फील करेंगे उस ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा. आई वुड सजेस्ट यू दैट डोंट स्किप इंट्रोडक्शन एंड देन टेक नोट्स फ्रॉम दिस रीडिंग कि आपको कौन से एफर्मेशंस करने चाहिए, कौन से ओल्ड पैटर्न्स हैं जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं इस टाइम पे. ये सब चीज़ें चेक करेंगे और यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज थिंग्स. उन एफर्मेशंस को लिखना, उन चीज़ों को लिखना क्या ब्लॉक कर रहे हैं और प्रेजेंट मोमेंट में आपकी क्या स्ट्रेंथ है, और अगर आप उस स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं तो आप आगे फ्यूचर में कैसे ग्रो करेंगे. तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आई विल सी यू इन योर रीडिंग नाउ. So I have 2 options for you here. One is Deer Spirit and another one is Turtle Spirit. You can close your eyes and can choose one option. When you're closing your eyes, just focus on your third eye chakra and see which animal is attracting you more or which card is attracting you more, where you are able to connect yourself. Take a moment and decide it, please. So pile number 1, welcome to your reading. So let's see आकाशिक टैरो से आपके फाइनेंसेस के लिए और फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए कौन से कार्ड निकल के आ रहे हैं. ओके, 8 ऑफ कीज, 8 ऑफ रोजेस, वाओ, डबल 8 एंड क्वीन ऑफ कीज, 1 of Swords, the Akashic field, and the 5th card is the Divine Physician. Let me just adjust the cards a bit that you can see. वेलकम पाइल नंबर 1. सो जिन्होंने भी ये कार्ड डियर स्पिरिट को सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है. सो नाउ आई विल टेल यू, एज वी डिस्कस्ड इन इंट्रोडक्शन ऑल्सो, दैट सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स का, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है. सो 8 ऑफ कीज, द मास्टर आर्टिजन. तो ये कार्ड ये कहता है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल में भी आपका इस वजह से है कि आपने जो कुछ सीखा है, जो आपकी लर्निंग है, जिस स्ट्रीम में आपकी स्टडीज़ हैं या आपने पहले काम किया है, आप उन्हें अंडर वैल्यू कर रहे हैं, अपने स्किल्स को, और आप अपनी ट्रू वर्थ को पहचान नहीं पा रहे हैं. आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि व्हाट यू कैन डू विद दोज स्किल्स, एंड यू फील दैट दोज स्किल्स व्हाट यू वुड हैव लर्नड, दे आर नॉट इनफ फॉर दिस. ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री हैं इस रीडिंग में, जो भी लोग कनेक्ट हुए हैं आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने सीखा है, जो मेरा प्रोफेशन था, वो सब चीज़ें यहाँ पे काम नहीं कर रही. आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे थे पहले, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको बोला हो कि यस अब इन स्किल्स की कोई वैल्यू नहीं है, इस काम की कोई वैल्यू नहीं है. वो चीज़, वो फियर आपके अंदर बैठ गया है और उसकी वजह से आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे. हो सकता है आपको कोई जॉब्स नहीं मिल रही हैं, बट आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है दैट ये एक यूनिक गिफ्ट है गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, या आपके पेरेंट्स की तरफ से, जिन्होंने आपकी एजुकेशन पे पैसा स्पेंड किया, आपको वो चीज़ें सिखवाई. तो आपका जो डीप रूटेड फियर है उसको रिमूव करने की ज़रूरत है, और फाइनेंशियल अबंडेंस डेफिनेटली इज़ देयर.
आपको सिर्फ इस कार्ड के नेम से ही पता लग जाना चाहिए कि मास्टर, यू आर द मास्टर ऑफ दैट थिंग। और कहीं ना कहीं उन स्किल्स की, उन चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर भी, जिस भी कंट्री में आप हैं, जिस भी माहौल में आप रह रहे हैं, जिसके साथ भी आप काम करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा आपका पास्ट में कोई ना कोई चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई हैं कि कोई कनेक्शंस, कोई ग्रुप ऐसे रहे हैं जहाँ पे आपने अपनी नॉलेज को शेयर किया, आपने अपनी कम्युनिटी में उन चीज़ों को बताया, या अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ डिस्कस किया। ये कार्ड आपके पास्ट के इन्फ्लुएंस को बता रहा है कि हाउ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस आर स्टिल इन्फ्लुएंसिंग यू, और दैट कुड बी योर पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन विद समवन। तो आपको अपने पास्ट के कनेक्शंस पे, रिलेशंस पे, फाइनेंशियल या वर्क प्लेस से कनेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्या वो अभी भी, वो कनेक्शंस या वो पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, क्या आपको वो अब भी इफ़ेक्ट कर रही है? क्या आप अभी भी स्कैर्ड हो कि हो सकता है मैं फिर से किसी के साथ काम करूं, या अपने बिजनेस आइडियाज़ को या जॉब के लिए मैं अप्लाई करूं, दे वुड नॉट अप्रिशिएट मी। और आपका जो माइंडसेट है ना, वो इस तरह का सेट हो चुका है। तो आपको पास्ट एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। और आप यहाँ पे ना दूसरों के गाइडेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं कि अगर आपको कोई बोलेगा कि यस दिस इज़ ओके, यू कैन डू इट, तो आप करेंगे उसे। मतलब लोगों पे बहुत डिपेंडेंट है, तो आपको वो चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पर। उस चीज़ को भूल जाइए, उस गाइडेंस को आप भूल जाइए, क्योंकि ये आपके गोल्स के साथ बिल्कुल भी अलाइन नहीं हो रहा है। तो लीव दैट थिंग एंड टैप इनटू न्यू एनर्जीज, न्यू यू, जो कि आपको खुद से गाइडेंस देगा कि यस यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, राइट? सो लीव दोज ग्रुप्स, लीव दोज एक्सपीरियंसेस, जो भी पास्ट में हो चुका है उन सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है? उसके बाद हमारे पास थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ कीज। ये आपकी ना प्रेजेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ आई शो यू कार्ड क्लियरली, तो देखिए क्वीन ऑफ कीज, कीज जो है ना हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताती है। कीज हमें बताती हैं कि यू हैव दैट की इन योर पॉकेट, और यू हैव दैट टैलेंट जिससे कि आप ग्रो कर सके, अबंडेंस मिल सके आपको, फाइनेंशियल अबंडेंस। इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कार्ड फॉर दिस पाइल, जो कि आपको सक्सेस ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। अब क्वीन क्या है? क्वीन ऑर्डर देती है, ठीक है? क्वीन किसी से ऑर्डर लेती नहीं है, तो इसीलिए आपको लीडरशिप रोल्स को चूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे पॉसिबल है कि बहुत सारी फीमेल्स जुड़ रही हों इस रीडिंग से, बहुत सारी फीमेल्स हो सकती हैं जो इस रीडिंग को देख रही है, बट दैट्स ओके। मेल्स के लिए भी ये हो जाएगा द किंग ऑफ कीज। सो यू हैव दैट टैलेंट, यू कैन लीड अ टीम, यू कैन रन अ बिजनेस। यहाँ पे आपको, आप बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हो। ये दिस इज़ द टाइम, ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज़ द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड शोइंग टू एवरीवन हु आई एम एंड द ग्रोथ, और अपने गोल्स के साथ अलाइन करने की। सो ये एक्शन लेने का टाइम है। प्रेजेंट में हमने ऑलरेडी देख लिया कि पास्ट में कौन से फियर्स हैं, क्या चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, क्या आपको ब्लॉक कर रहा है, क्या आपके फियर्स हैं मनी के अराउंड, राइट? या अपने प्रोफेशन के अराउंड आपके क्या फियर्स हैं। बट यूनिवर्स इज सेइंग, और God is saying to you, however you want to take it, you can consider it the way you want. So step into a leadership role, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, और अपने फाइनेंशियल चीज़ों को मैनेज कीजिए अपने फैमिली में, और अपने आप के लिए अपनी एबिलिटी को आप ट्रस्ट कीजिए दैट यू कैन क्रिएट वेल्थ, you can do good plannings, a clear vision. Maybe you can do journals, you can write that what was blocking, what was the past experience, and what I have done, or what I can do in this present situation. और ये कार्ड आपको ना ये भी बताता है कि you have to find balance between professional life and the personal life. See,
यहाँ पे बहुत सारी मदर्स हो सकती हैं इस पाइल में, जो कि सोचती हैं कि नहीं, ये फियर्स हो सकते हैं, आई कैन नॉट लीव माई चाइल्ड अलोन, ये मेरे बच्चे का टाइम है, आई शुड गिव मोर टाइम टू माई फैमिली, टू माई चाइल्ड, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. आई एम ऑल्सो अ मदर ऑफ 2, so I can understand this struggle, but you can do, you have that power. Queen is कि of course queen है, mother है, तो emotional तो है ही है, emotional instincts are there, but the point is you have those qualities, you have those skills. भगवान ने हर फीमेल को इसी तरीके से बनाया है कि दे कैन मैनेज ऑल द फ्रंट्स. टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक in your circle ki how you are managing, how others are managing all these things. So it's a big possibility that you will find the solution. You are ये कार्ड आपको बोल रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में कि you are ready for that abundance, and you will feel that your personal life is also abundant. इट इज़ नॉट जस्ट फाइनेंशली, पर्सनल लाइफ भी आपकी अच्छी होगी. एट टाइम्स घर में रह के कुछ ना करके वी जस्ट गॉट फ्रस्ट्रेट, वी जस्ट ओवर रिएक्ट ऑन ईच सिचुएशन. सो प्लीज़ आप उस चीज़ को पीछे छोड़ दीजिए और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने स्किल्स को विश्वास कीजिए. उसके बाद हमारे पास है 1 of 4, एंड ये जो है ना आपको बता रहा है कि आपको कौन से एक्शंस लेने की ज़रूरत है. द आकाशिक फील्ड, इट्स अ वेरी कलरफुल कार्ड. पीछे बहुत सारे ब्राइट कलर्स हैं और बहुत बहुत अट्रैक्टिव सा, बहुत सुंदर सा ये कार्ड है. आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है दैट यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू. होल वर्ल्ड, कहते हैं ना कि जैसे हम सोचने लगते हैं वैसे वैसे चीज़ें बदलने लगती हैं, कि आपके जो थॉट्स हैं वो आपकी रियलिटी है. तो यहाँ पे इस कार्ड से 1 of 4 द आकाशिक फील्ड से आपको बताया जा रहा है कि यूनिवर्स इज़ इन योर सपोर्ट, इट इज़ योर टाइम. सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स, उनको विजुअलाइज कीजिए और उनसे जो आप डिज़ायर्ड आउटकम चाहते हैं उस आउटकम को भी विजुअलाइज कीजिए. अपने जो भी आपके इंस्पायर्ड स्टेप्स रहेंगे, जो भी आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है वो स्टेप्स लीजिए आप यहाँ पे. और ये टाइम है अपनी एनर्जी को चैनल करने के लिए पॉजिटिविटी में, प्रोडक्टिविटी में, जो भी काम है. इट्स अ वेरी पावरफुल कार्ड हियर. In the first pile, I got really 2 powerful cards. This is the one is the Queen of Keys, and the another one is 1 of 4 is the Akashic Field. That you are blessed. You are just, low because of the circumstances. Because maybe जैसे ये कार्ड आपको ये भी कहता है, हो सकता है family is telling you something that females cannot work full time in corporate. हमारे जो स्पेशली हमारी इंडियन फैमिलीज़ में होता है कि हमें सब कुछ करना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी मैनेज कर रहे हैं, घर में आके बच्चों को भी मैनेज करना है, देन वी हैव टू लुक फॉर कुकिंग एंड एवरीथिंग, एंड देन समटाइम्स वी आर टू टायर्ड दैट वी डोंट अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे एक चीज़ तो ये है कि आपको अपना डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस करने की ज़रूरत है. डोंट बी टू मच इनटू फेमिनिन एनर्जीज एंड डोंट बी इनटू सो मच ऑफ मस्कुलिन एनर्जीज जो सिर्फ कमाने के बारे में ही सोच रहा है, एंड दिस काइंड ऑफ फीलिंग दैट आई कैन लीव एवरीथिंग फॉर माई करियर इज़ द प्रायोरिटी. नहीं, यू जस्ट हैव टू बैलेंस द थिंग्स. और जो ये यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स आपके एफर्ट्स को डेफिनेटली सपोर्ट करने वाला है यहाँ पे. और अपनी एनर्जीज़ को अलाइन कीजिए, अपनी लाइफ में ज़्यादा क्लैरिटी लेके आइए, अपने आप को एनकरेज करिए अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपने इंटेंशन को यूनिवर्स में स्प्रेड कीजिए. सो ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है. इस टाइम आप अपने फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए जनरली भी जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यू आर इनटू दोज energies that you will manifest everything. So after that I have the last card number 6, and the divine physician. So this card is telling you or representing overall healing in your life. अगर आप इन सब रूट कॉज को, फियर्स को पहचान के, प्रेजेंट एनर्जीज़ को पहचान के, एंड कहाँ से आपको सपोर्ट मिल रही है, अपने ड्रीम्स को आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, अगर आप उन सभी चीज़ों को समझेंगे
तो यहाँ पे ये हीलिंग का टाइम है, बोथ हीलिंग्स, योर फिजिकल हीलिंग एंड योर स्पिरिचुअल हीलिंग, एंड ऑन द अदर साइड योर इमोशनल हीलिंग। इमोशनल बैलेंस की ये बात करता है, लाइफ में बैलेंस की ये बात करता है। और ये कार्ड बताता है, हीलिंग का कार्ड है। तो अब हम यहाँ पे रीडिंग अगर फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि मनी अबंडेंस की, फाइनेंशियल अबंडेंस की, तो यहाँ पे ये कार्ड आपको बोल रहा है कि फाइनेंशियल हीलिंग इज पॉसिबल when it is possible. You have to believe in yourself and you have to work on your deeper wounds or beliefs जो कि आपको पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, या आपको ऐसा बोल सकते हैं व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक, सॉरी। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि सपोर्ट, हीलिंग, हेल्प, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, इनर हीलिंग, गाइडेंस, हर चीज़ यहाँ पे इस पाइल के लिए प्रेजेंट है। हर तरह के सल्यूशंस प्रेजेंट हैं। यू जस्ट हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। जैसे आप while you are listening you can make your own notes, या फिर आप affirmations कर सकते हैं। I am healed and supported in all areas of my life, okay, or all areas, or just you can write your affirmation, I am healed on all levels including my financial journey, I am attracting abundance, I am a money magnet, and just trust the process of healing your relationship with money. So यहाँ पे कोई बहुत major block नहीं है. It is just that you have to improve your relationship with money. You need to align with your higher self. Seek support if needed. You can if you are not able to, you can start working with a coach who could help you to get more clarity which steps need to be taken. So आपका हायर सेल्फ ही आपको गाइड करेगा यहाँ पर। मीन्स आपको हर तरह की, भगवान ने, यूनिवर्स ने हर तरह की ब्लेसिंग्स दे दी हैं। अब क्या है कि आप कैसे उस ब्लेसिंग्स को अवेल करेंगे। क्या आप किसी की हेल्प लेंगे, या आपको खुद से समझ में आ रहा है कि व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन। सो बेस्ट इज़ just the journals early morning, yeah, before going to bed, when you are very very calm, you just need to write down everything that what steps need to be taken, क्या चीज़ मुझे बहुत फेयरफुल कर रही है। समटाइम्स हमें बचपन में सिखाया जाता है ना कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, अर्निंग मनी इज़ वेरी हार्ड, बट नो, अर्निंग मनी इज़ नॉट एट ऑल हार्ड। आपको सिर्फ अपने आप को विश्वास दिलाना है कि earning money is easy, money is coming to me easily, new doors of abundance are opening for me, एंड इस तरह से बहुत सारी एफर्मेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट वो प्रैक्टिस तभी काम आएगी जब आपको रूट कॉज पता लगेगा। यू हैव टू रिमूव दोज fears. You can do inner child healing for that, and as I'm telling you, you can take help from someone. And yes, this is these are the few messages for this pile. और अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, इस रीडिंग को, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आर जस्ट लिंक्ड that to your undervaluing yourself. This is the only thing. And your talent, आप अपने आप को, अपने skills को, अपनी education को, अपने जो भी आपने प्रोफेशनल चीज़ें सीखी हैं उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एंड प्रेजेंट में आपको ऑफर किया जा रहा है स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लीडरशिप यूनिवर्स की तरफ से। बट होगा कब ये? जब यू आर गोइंग टू अलाइन विद योर सेल्फ। आपकी जो हाई इंटेंशंस हैं उसके साथ क्लियर होना, अपने गोल्स को लिखना कि ओके, आई वॉन्ट टू डू दिस एंड दिस, and I want to earn that much money every month. Then you have to continuously work. जब मेरे पास ये होगा, उसको प्रेजेंट में विजुलाइज करना, वो चीज़ हो जाएगी तो कैसा मुझे महसूस होने वाला है, या मैं कैसे अपने आप को ट्रीट करने वाली हूँ। मीन्स अपने आप को क्या ऐसा अच्छा अपने लिए स्पेशल करने वाली हूँ जिससे कि मैं उन एनर्जीज़ के साथ अलाइन कर सकूँ। सो हील योर रिलेशनशिप विद मनी on a deeper level.
and that will open the doors of forever lasting abundance. This I can say for this pile. So thank you so much, pile number 1. वेलकम पाइल नंबर 2. सो जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, मैं थोड़ा आपको पास से दिखा देती हूँ. टर्टल स्पिरिट, उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है. सो लेट्स शफल योर कार्ड, रिलैक्स योर सेल्फ. ओके, आई ऑलरेडी हैव 2 कार्ड्स. ओके, तो फ्लाइंग कार्ड्स में ऑलरेडी मेरे पास आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए हैं. 1 ऑफ कीज and the 4 of keys. So I'll shuffle a bit more and then pick cards for you, rest of the 3 cards. Okay, so next card is 2 of forces and caught in the runes, and the last card I got for you is card number 5, Hilarion. So pile number 2, फर्स्ट कार्ड आई गॉट फॉर यू इज़ 1 ऑफ कीज़. तो कार्ड का जो नाम है वो है द आर्किटेक्ट. सो ये जो कार्ड है बता रहा है रूट कॉज ऑफ योर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस. सो जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में है, द आर्किटेक्ट रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ प्लानिंग या बिल्डिंग और एंड क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. तो आपने कहीं ना कहीं पहले से अपनी कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं रखी. आपने कोई ना कोई बहुत सारे एक फाइनेंशियल प्लानिंग के बगैर आप चल रहे थे, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे स्ट्रगल आए. आपने अनस्ट्रक्चर्ड वे से मनी को स्पेंड किया या अनस्ट्रक्चर्ड वे से मनी को मतलब कि अर्निंग्स की. अनस्ट्रक्चर्ड इट कुड बी लाइक जॉब A B, आपने स्टडीज़ कुछ की और उसके बाद आपने जॉब किसी और फील्ड में की. तो इसीलिए आपने अपने एक्शंस को, अपने जो एक बेस है, रूट है, वो बेस आपने बहुत अच्छे से नहीं बनाया. सो दैट्स वाई यू हैव दीज फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस इन दिस करंट लाइफ और इन प्रेजेंटली आई कैन से. सो आप कहीं ना कहीं बहुत सारा उसकी वजह से आपको फियर है और अनसर्टेनिटी है लाइफ में. लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग आई कैन से कि ऐसा भी आप लोगों के साथ हो सकता है. सो आपको सबसे पहले उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है. द रूट कॉज इज़ लाइक आई कैन से दैट यू बिल्ड अप योर ओन फाइनेंशियल डेस्टिनी. यहाँ पे आपको मैसेज एक दिया जा रहा है. रूट कॉज तो पता लग गया, बट ये कार्ड एट द सेम टाइम आपको ये भी कह रहा है कि यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन फाइनेंशियल डेस्टिनी. आप खुद से क्रिएट कर सकते हो. तो यहाँ पे अपने एक्शंस को, जो पिछले एक्शंस हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए. डोंट ब्लेम अदर्स कि किसी ने बोला था तो मैंने वो कर लिया बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड. नाउ दैट टाइम हैज़ गॉन. तो अभी आपने जो किया है उसकी एक्शंस की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए. अपना एक क्लियर प्लान तैयार कीजिए इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स. और क्लियर प्लान को तैयार करने के बाद अपने फाइनेंशियल गोल्स को स्ट्रक्चर कीजिए कि दैट मच अमाउंट आई वांट टू अर्न, और इतना अमाउंट अर्न करने के बाद सेविंग्स क्या रहेंगी और आपके आप उसे कैसे स्पेंड करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में बदलने वाली हैं. तो बेसिकली अ क्लियर विजन अबाउट योर फाइनेंशियल थिंग्स. और सबसे बड़ी बात इस कार्ड की पॉजिटिविटी ये है, आर्किटेक्ट नाम से ही पता लग रहा है कि यू हैव दोज टूल्स एंड एबिलिटी टू बिल्ड अप समथिंग सस्टेनेबल. सो डोंट थिंक कि टाइम चला गया, पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा या कैसे क्या होने वाला है. सो यू हैव टूल्स. आप इस चीज़ को कीजिए एंड डिसाइड कीजिए व्हाट एक्शंस नीड टू बी टेकन विजन को क्लियर करने के बाद. ओके, then I have card number 2, clearing the way. या 4 of keys. तो इसमें इस कार्ड में ये बताया जा रहा है आपको कि जो आपको पास्ट इन्फ्लुएंस, पास्ट एक्शंस, कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो आपको प्रेजेंट में रोक रहे हैं आपको आपके फाइनेंशियल अबंडेंस से मिलवाने में. तो सबसे पहले तो ये कार्ड सिंबलाइज करता है ऑब्स्टिकल्स को. एज यू कैन सी
दैट देयर इज़ अ बिग लॉग. सो कोई ना कोई बड़ी ब्लॉकेज को आप लोग फेस कर रहे हैं. उसी की वजह से हो सकता है किसी को कोई बड़ा लॉस हुआ हो, या हो सकता है जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया हो और उसी को आप ऑब्स्टिकल मान रहे हैं, या आपके प्रीवियस बॉस ने आपको कुछ बहुत अच्छा लिख के नहीं दिया, तो मे बी आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके कि दैट बिकॉज ऑफ दैट थिंग आई वोंट बी एबल टू राइज इन माई करियर अगेन. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. पास्ट की डिफ़िकल्टीज़ हैं और यू हैव फेस्ड इनफ इन योर पास्ट. तो इट कुड बी, ऐसा भी हो सकता है कि इस पाइल में कुछ लोगों के ऊपर कोई डेट्स हैं जो कि उन्हें लग रहा है कि हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर माई डेट्स एंड हाउ आई एम गोइंग टू बी अगेन फाइनेंशियली सेटल्ड इन माई लाइफ. इन चैलेंजेस को मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. कोई बड़े मेजर सेटबैक्स भी हो सकते हैं यहाँ पे आपकी लाइफ में. एक जगह से दूसरी जगह की शिफ्टिंग हो सकती है, जैसे कि ट्रैवलिंग भी रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड नंबर कार्ड. तो कोई शिफ्टिंग में ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वजह से कोई वो शिफ्टिंग बहुत फ्रूटफुल नहीं रही जिस वजह से आपने शिफ्ट किया था वहाँ पे. दैट maybe that major change for job or something that is not helping you or that is not supporting you the way you were willing to. जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है. आई लिव इन जर्मनी, सो आई हैव फेस्ड इनफ चैलेंजेस इन माई करियर. सो आई कैन से कि जर्मनी में जब आप आ जाते हैं तो सबसे बड़ा बैरियर लैंग्वेज का आता है. तो आपका कितना ही भी अच्छा करियर हो, कितना ही भी अच्छा कुछ भी हो, तो सडनली आपको लगता है कि कहाँ से शुरू करूँ. एंड माई प्रीवियस एजुकेशन, माई प्रीवियस जॉब प्रोफाइल इज़ नॉट सपोर्टिंग मी हियर. कई बार सीवीज़ में बहुत सारे कमियाँ रह जाती हैं, सीवी के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग हैं. तो दीज प्रॉब्लम्स यू कैन फेस. और ऐसा नहीं है कि बाहर आके ही, समटाइम्स इंडिया में भी अगर आप एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करते हैं या सिटी से दूसरी सिटी में स्विच करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो यू नीड टू क्लियर योर पाथ. तो पास्ट सिचुएशंस को पे रिफ्लेक्ट कीजिए जहाँ पे आप ब्लॉक्ड और स्टक फील कर रहे हैं. इट्स अ लॉन्ग वे. तो वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है. सोचिए कि क्या ऐसी चीज़ पॉइंट ए पे हुई थी कि जो अभी तक हील नहीं हो पाई है, जो कि एक चैलेंज की तरह अभी भी काम कर रही है एंड आई एम फीलिंग स्टक. तो वो चीज़ों को आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है. तो हाउ यू कुड डू दिस, ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना कि व्हाट इज़ द राइट वे टू डू इट. सो लॉट्स ऑफ राइटिंग वर्क, यू नो, गो इन टू दैट सिचुएशन, गो इमेजिन दैट डे कि जब वो चीज़ें हुई थी या जब वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई थी तो कैसा फील हो रहा था, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हुई, अनप्लेजेंट चीज़ें, प्लेजेंट चीज़ें, सभी को लिखना. बेसिकली उस पर्टिकुलर डे पे या उस पर्टिकुलर जॉब पे मेडिटेट करना कि व्हाट वाज रियली बॉदरिंग यू, व्हाट वाज रियली हर्टिंग यू. सी यहाँ पे ये हाउस है तो मीन्स यू विल बी on the right destination, you will be on the right position in the right job or everything, you will be able to. But for that you have to reflect a lot. You have to see कौन से past actions थे, क्या कुछ हो रहा था. उसके बाद कार्ड नंबर 3, 2 of forces, the willow. So the willow is a tree. Basically willow एक tree है. As you can see, this is the tree. मैंने इसको मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर की कंट्रीज़ में ही देखा, इंडिया में नहीं देखा. तो ये ट्री है ना, बहुत ही फ्लेक्सिबल है. ये लेफ़्ट चला जाता है, राइट चला जाता है. मतलब इसकी लंबी लंबी बहुत ही सॉफ्ट ब्रांचेस होती हैं, बहुत हार्ड नहीं होती. तो ये हवा के रुख के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता रहता है. तो दैट्स वाई ये ट्री ना ईजीली कभी भी किसी बड़े स्ट्रॉम में ना फिनिश नहीं होता. एंड एट द मोमेंट दिस ट्री इज यू, दिस रिप्रेजेंट्स यू. तो इसका नाम है 2 of forces. मतलब कि आपको वहां से भी कोई फोर्स, कोई ताकत लगा रहा है कि ये करो, दूसरी साइड से कोई और ताकत लगा रहा है ये करो. इट कुड बी अ बैटल बिटवीन द हार्ट एंड द हेड. वो चीज़ हो सकती है. बट आपको क्या होना है, आपको हम्बल रहना है. तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं. तो आप अगर हम्बल रहेंगे, आप ऑलरेडी बहुत सारे लोग हम्बल हो चुके होंगे, किसी के लिए ये मैसेज है कि यू नीड टू बी मोर हम्बल इन योर लाइफ. तो आप ऐसा बनिए, इस ट्री की तरह बनिए. आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपकी लाइफ में
जो है आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल से ओवरकम ज़रूर करेंगे और स्टे ग्राउंडेड। अब यहाँ पे बहुत लोगों को ये भी नहीं समझ में आएगा कि स्टे ग्राउंडेड या हाउ यू कुड रिमेन ग्राउंडेड। सो गोइंग फॉर वॉक्स, दिस कुड हेल्प यू अलॉट। या कुछ भी अगर आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, इस पाइल में थोड़ा सा स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसी चीज़ें ज़्यादा विजिबल हो रही हैं। जैसे कि ऐसा फील हो रहा है कि देर इज़ नथिंग बियॉन्ड दिस, ये एक एंडलेस प्रोसीजर है, ये एक एंडलेस चीज़ है, मैं इससे कभी भी आगे नहीं निकल पाऊंगी या निकल पाऊंगा। ये डेप्थ्स हैं या डेट्स हैं या कुछ भी है, मैं इनसे ओवरकम नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। इट इज़ नॉट लाइक दिस, यू विल बी। आप अपने आप को करंट सिचुएशन में स्क्रूड फील कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू बी फ्लेक्सिबल अ बिट। थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप कीजिए, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए, नए माहौल को एक्सेप्ट करना सीखिए। जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए कि ये अगर अभी भगवान ने मुझे दिए हैं ना, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे अच्छा होगा, मैं ओवरकम कर ही लूँगा या कर ही लूँगी। तो इसके बाद ये कार्ड है ना, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो इट मीन्स आपके पास इतना सब कुछ चल रहा है लाइफ में, बट स्टिल भगवान ने आपको वो स्ट्रेंथ दी है। यहाँ पे रेनबो है, दिस बर्ड इज टेलिंग यू अबाउट द आइडियाज़, कि आपके पास जो आइडियाज़ अभी करंटली आ रहे हैं ना, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज आइडियाज़ एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। यू आर डेफिनेटली ग्रोइंग इन योर लाइफ, ऑलरेडी ग्रोइंग। थोड़ा सा नेचर वॉक करना चाहिए। जो भी इस पाइल में लोग हैं उनको अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करने के लिए नेचर वॉक करना चाहिए। अगर पॉसिबल है कोई स्विमिंग करना तो वो स्विमिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर पॉसिबल है और कुछ नहीं है, जो पहले ज़माने में हम या अभी भी स्पा पे जाते हैं आप लोग, मड थेरेपी देते हैं, वाटर थेरेपी देते हैं, क्या है वो? आपकी एनर्जीज़ को ग्राउंड करते हैं वो। अब हम बहुत ज़्यादा गार्डनिंग वगैरह भी नहीं करते हैं, तो डू सम गार्डनिंग। अपना एक प्लांट लेके आइए, इंडोर प्लांट को रखिए, उसका सारा काम उसकी अपने हाथ से कीजिए। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। वो आपको हम्बल रहने में हेल्प करेगा, आपकी एनर्जीज़ को सेटल करेगा। तो दीज थिंग्स कुड बी डन इन दिस कार्ड। और इसमें ये भी है, मैसेज आपको मिल रहा है कि आप अपने इनर स्ट्रेंथ से कनेक्टेड रहिए एंड आप ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द गॉड दैट ये जो स्टॉर्म है ना, ये चला ही जाएगा एट द एंड। इसमें आप बहुत लंबे टाइम तक, जैसे सुनामी आती है उसके बाद क्या होता है, फिर से वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का स्टॉर्म, नॉट जस्ट सुनामी, कुछ भी आता है तो क्या होता है, एक बार सब कुछ ऐसे लगता है ख़त्म हो गया, बट लास्ट में क्या होता है, आप फिर से देखते हैं वहाँ पे शहर बस जाता है, वहाँ पे हर लाइफ बिल्कुल वैसी ही हो जाती है, नए तरीके से, नए सिरे से। जो वहाँ के नेटिव्स होते हैं वो फिर से वहाँ के रहने लगते हैं, नया घर बनाते हैं नई होप के साथ। तो आपको वही चीज़ें यहाँ करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद कार्ड नंबर 4 मेरे पास है आपके लिए, कॉट इन द रून्स। आप देख सकते हैं इस कार्ड को थोड़ा क्लोजली। सो कहीं ना कहीं जो भी इन रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं, दे जस्ट नीड टू हेयर दीज मैसेजेस फ्रॉम समवन। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, होप्स आपके अंदर हैं, बट एंग्जाइटी और फियर आपके उन होप्स के ऊपर ज़्यादा हावी हो गया है। तो रिमूव दोज फियर्स एंड जो भी आपके यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा इमोशनल सेटबैक किसी को लगा है, उसी की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल सेटबैक भी लगा है उसकी वजह से, बट दैट्स ओके, इट वॉज डेस्टाइन्ड। आप उसको ऐसे देखिए और एक तरह से आपको दोबारा से खड़े होने के लिए, स्टैंड लेने के लिए बोला जा रहा है। एक्शन लीजिए, अब उसको छोड़ दीजिए। जो पास्ट में इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, कुछ भी हुआ, लीव इट, गो फॉर न्यू जॉब। कुछ भी अगर जॉब पे भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि किसी पर्सन को जॉब पे कोई लव वगैरह स्टार्ट हुआ हो और फिर ब्रेकअप होने के बाद पर्सन वॉजंट विलिंग टू वर्क एट द सेम प्लेस अगेन, तो दैट्स वाई यू क्विट द जॉब और आपको लग रहा है कि हाउ आई एम गोइंग टू गेट द न्यू जॉब, बट आपको मिलेगी। आप बिल्कुल अपने आप को स्टक मत फील कीजिए। दैट्स द बिगेस्ट मैसेज हियर।
जो फियर ऑफ फेलियर है ना, वो अपने मन से आप निकाल दीजिए। आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं करने की ज़रूरत है कि इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। इसके बियॉन्ड ही बड़े स्टॉर्म के बाद ही लाइफ बहुत अच्छे से शुरू होती है। उसके बाद लास्ट कार्ड, द हिलेरियस कार्ड, कार्ड नंबर 5। तो कार्ड नंबर 5 एट द एंड, दिस इज द कार्ड here number 5. so 5 represent changes, 5 नंबर चेंज का कार्ड होता है। तो ये बहुत ही नॉलेज से भरा हुआ, विजडम से भरा हुआ, हीलिंग से भरा हुआ कार्ड है। तो यहाँ पे आपको, अगर मैं आपको इसको बहुत पास से दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटा बच्चा है, बड़ा है, एडल्ट है, बुजुर्ग है, सभी लोगों की एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी आपको इस कार्ड में। तो एक तो ये कार्ड आपको इन सब चीज़ों से हील करने के लिए, कुछ लोगों को ना डीप रूटेड बचपन के इश्यूज भी हो सकते हैं, तो आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। और एफर्मेशंस आप कर सकते हैं, और आई एम डिवाइनली सपोर्टेड एंड गाइडेड आपके प्रोफेशन के लिए, आपके फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए। एंड ये आपको ये भी बताता है कि आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, फ्रॉम अ मेंटोर, फ्रॉम बुक्स यू कुड रीड समथिंग, यू कैन रीड अबाउट द हीलिंग्स। and do you really need some kind of healing support from someone, from a healer or someone? कुछ spiritual practices की भी ज़रूरत है कि अगर आपकी एनर्जीज कभी भी ग्राउंडेड नहीं होती है, टाइम टू टाइम हो सकता है आप बहुत अपने आप को रेस्टलेस फील करते हैं, तो उनके लिए भी आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं, प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है ना, उसके लिए सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल रूट कॉज यहाँ पे है, वो है लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ क्लैरिटी एंड द पास्ट ऑब्स्टिकल्स, ये वाले कि जिससे कि आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे इन दो सिचुएशंस पे काम करेंगे, तो ये मूवमेंट, हीलिंग वाली मूवमेंट अपने आप ही आपकी लाइफ में आ जाएगी। और आपको एनकरेज किया जा रहा है कि ब्रेक दिस पैटर्न एंड ब्रेक दिस लिमिटिंग बिलीव्स, इनको छोड़ दीजिए पीछे। ये सब चीज़ें पहले हुई थी, तो अब कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में अभी फिर से यही चीज़ें हों। अपने आप को सपोर्ट दीजिए, अपने किसी भी फ्रेंड्स से, फैमिली से सपोर्ट लीजिए एंड मूव टूवर्ड्स फाइनेंशियल अबंडेंस। सो इस पूरी रीडिंग में कहीं पे भी अगेन कोई बहुत ऐसी चीज़ें नहीं है कि थिंग्स कैन नॉट हैपन, थिंग्स कैन गेट हैपन। आकाशिक रिकॉर्ड्स के मैसेजेस जो है ना, अपने आप में ही बहुत पावरफुल मैसेजेस हैं, जो आपको बता रहे हैं यू आर नॉट एट ऑल अलोन एंड यू विल बी supported, you will be guided. You just need to take actions and you need to work on your wounds. You need to work your past wounds before starting a new thing. अपने आप को स्ट्रक्चर कीजिए, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ चलिए, एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको रिमूव कीजिए एंड थिंग्स विल हैपन. डोंट फील स्टक इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. Thank you so much for watching this reading. So if you resonate this reading, if this reading resonate with you, then please do let me know in comment section which particular part is of this reading is spoken to you the most. And please don't forget to share and subscribe. And see you in next video. And the very important thing is, I would love to hear from you. What kind of reading would you like to see next? You can comment below, and what kind of reading, whether it is a love reading, career reading, spiritual reading, or the general guidance, anything else. Just post your feedbacks. That will encourage me to make more videos, and that too according to your interest. So once again, thank you for being here. Until the next time, stay connected to your soul and keep shining bright. Bye bye.